गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज संडे 30 मई 2021। आज अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज्ड कोर्स 10 जनवरी 88 के 10th ऑफ जनवरी 88। आज की मुरली का टाइटल है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, मनन करने की विधि और मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। मनन करने की विधि और मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। वर्तमान समय हमें इसकी बहुत आवश्यकता है अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए, विघ्न प्रूफ बनाने के लिए। तो आइए सुनते हैं। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेक रत्न भर दिए हैं। सभी हमें इस चीज की वैल्यू नहीं होती है ना, इसीलिए हम साधारण रीति इसको लेते हैं। लेकिन जिस वैल्यू से बाबा बता रहे हैं उस वैल्यू को समझना है और हमें ये प्राप्ति हुई है, हो रही है, इस नशे में रहना है। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह ज्ञान रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो जितना जितना हम ज्ञान को बांटेंगे उतना ज्ञान हमारा बढ़ेगा और औरों का भी कल्याण होगा। तो डबल डबल कमाई है ना। लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना स्वयं प्रति वह अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया और कईयों ने रत्न को बढ़ाया नहीं है। रत्नों को बढ़ाया नहीं है। कोई भरपूर है और कोई अखुट मालामाल है। कोई भरपूर है, कोई अखुट मालामाल है। कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना नहीं लगा सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना, मतलब ज्ञान स्वरूप बन जाना। ज्ञान को जानने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप। जो बोल निकले वो बोल ज्ञान ही टपके उसमें से नेचुरली, वो बाबा कह रहे हैं। तो क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में धारण करना और जीवन में समाना, मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना।
हाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। बाबा ने आज ये बोला, बाबा ने आज ये बताया, बहुत अच्छी मुरली चलाई। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, ये किसकी बात कर रहे हैं भाभी बाबा? वह जीवन के कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में रखते हैं, अर्थात धारण किए हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने की सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण वह सदा कार्य में नहीं लगाओ, तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, न बढ़ेगा न अनुभूति होगी। बाबा कह रहे हैं कि तिजोरी में जैसे हमने रुपए रखे हुए हैं या धन रखा हुआ है, तो वो बस हमें खुशी रहती है हमारे पास रखा हुआ है। उसको अगर हम कार्य में नहीं लगाते तो वो ना बढ़ता है और ना समय पर सफल होता है, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है। सोचिए, ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। जब हम युद्ध के मैदान में हैं, माया कभी भी हमारे से सामना करती है, ये हम सभी अनुभवी हैं। उस समय ज्ञान की पॉइंट कौन सी यूज करनी है, वो हम जितना जितना मनन करेंगे उतना उतना हमें समझ आएगा और हम समय पर उस शस्त्र को इस्तेमाल कर सकेंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती। समय पर जिस शस्त्र की आवश्यकता हो वही शस्त्र काम में लगाना है। मतलब कौन कौन से ज्ञान की पॉइंट किस समय हमें अप्लाई करनी है। सारी ज्ञान की पॉइंट तो हर समय नहीं होगी ना। हर किस सिचुएशन में कौन सी ज्ञान की पॉइंट अप्लाई होनी चाहिए वो हमें बुद्धि में उस समय आ जाना चाहिए। बाबा कहते हैं यह है तीव्र पुरुषार्थ। सही समय पर सही ज्ञान की पॉइंट याद आना, इसको तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है, तीव्र पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं ज्ञान भी, हाँ बाबा कहते हैं जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि शस्त्र तो है लेकिन समय पर यूज नहीं किया तो उसका लाभ नहीं लिया हमने। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रत्न सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। जो बाबा हमें रोज ज्ञान की पॉइंट देते हैं उसमें से कोई एक पॉइंट भी उठा लें और पूरे दिन बुद्धि में चर्निंग करते रहें तो भी देखो हमारे अंदर शक्ति आ जाती है ना। और समय पर हम रोज इस प्रैक्टिस को करेंगे तभी तो समय पर ज्ञान की पॉइंट याद आएगी। मनन शक्ति बाप के खजाने को
अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। अब आप देखो, जब भोजन है, अगर वो पेट में चला गया, तो पेट में अगर भोजन है तो वो वोमिट करके बाहर भी निकल सकता है ना, आ जाती है ना वोमिटिंग, और बाहर निकल गया सारा का सारा, अंदर से बाहर आ गया पेट से। लेकिन जब वो ब्लड बन जाएगा तो क्या वो बाहर आएगा? वो पूरे शरीर में समा जाता है। तो यही वैल्यू बाबा ज्ञान की बता रहे हैं। जितना जितना ज्ञान को हम मनन चिंतन करेंगे, जो बाबा का ज्ञान है वो हमारा ज्ञान हो जाएगा। ये नहीं बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, हम ज्ञान स्वरूप बन गए हैं। बाबा के ज्ञान को हमारा ज्ञान, अब हम ज्ञान की अथॉरिटी बन गए। तो ये कब बनेंगे? मनन चिंतन के साथ, मनन शक्ति। तो बाबा ने कहा, जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। तब ये नहीं लगता ये बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, फिर तो वो ज्ञान क्या लगता है? मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, बाबा के ज्ञान को अपना बना लिया मैंने। तो ये कैसे कर सकते हैं? मनन शक्ति के द्वारा। बाप दादा पहले भी सुनाते रहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर कैसे मनन शक्ति आएगी, उसका तरीका बाबा बता रहे। सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। अंतर्मुखी एकाग्रता, एकांतवासी होकर उस ज्ञान के बारे में सोचना, उसकी गहराई में जाना। इसका क्या मीनिंग है? बाबा ने ये महावाक्य आज उच्चारा है, इसका डीप मीनिंग क्या है? तो और ही और चीजें बुद्धि में क्लिक करेंगी। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है, और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों ही बातें बाबा ने क्या किया, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है, अपने प्रति भी और फिर सेवाओं के प्रति भी कैसे यूज करना है ज्ञान को। बाबा कहते हैं ये चारों ही बातें एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में जाओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय, कब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ज्ञान की? माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय, वह प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण या विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते, वह बनाने वाला है। कौन सा पॉइंट किस परिस्थिति में हमें यूज आएगा, वो जब ही समझ आएगा उस समय जब हम इनका मनन चिंतन डेली करते रहेंगे। तो कह रहे माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय, वह प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो तो जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है।
वह प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। बाबा कह रहे हैं उस समय अगर हमें पॉइंट सोचना पड़ जाए विघ्न के समय और मेहनत करनी पड़े तो हमारा समय व्यर्थ गया ना। तो मनन चिंतन हमारा इतना हो जाए कि हमारा माया हमें अधीन न बना सके, हमारा समय उसमें खराब ना हो, वेस्ट ना जाए। बाबा कहते हैं वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बम होते भी यहाँ वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया है कि जैसे हमारा महावाक्य पावरफुल है, लेकिन वो सही समय पर सही परिस्थिति में याद नहीं आया तो फायदा क्या हुआ, उसका यूज तो नहीं हो पाया ना। बॉम्ब से बाबा ने दिया, कोई शक्तिशाली बॉम्ब है, उसको कहीं किसी समय पर किसी पर्टिकुलर स्थान पर गिराना है कि उस वहां पर गिरेगा ये, लेकिन वो वहां पे ना गिर के कहीं और गिर जाए, विधि सही नहीं हो तो वेस्ट हो गया ना। ये बाबा बता रहे हैं। बाबा कह रहे लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बम होते भी यहाँ वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ, यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। देखो भगवानुवाच है, ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो तो धोखा खा लेते हो, यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर कार्य में लगा लेंगे। हमें क्या अलबेलापन आता है, बाबा कहते हैं कि हमें ये रहता है कि हाँ रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज समझ रहे हैं तो समय पर ज्ञान याद आ ही जाएगा। बाबा कहते नहीं, जब तक हम रोज ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करेंगे समय पर सही ज्ञान की पॉइंट याद नहीं आएगी। क्योंकि परिस्थिति होती है ना, परिस्थिति में कुछ ना कुछ इफेक्ट माइंड पे आ जाता है, तो बुद्धि की पॉइंट, बुद्धि जो है वहां लग जाती है, ज्ञान की पॉइंट याद ही नहीं आती। खाली पढ़ने से याद नहीं आएगी, मनन करने से, मनन करने से, मनन शक्ति जमा करने से तब हमें ज्ञान की पॉइंट याद आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये अलबेलापन है, तो समय पर काम में लगा लेंगे। बाबा कहते हैं लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे, कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया, यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। कुंभकर्ण ने कहा ना, उसको घमंड था अपनी शक्ति पर कि आएंगे तो जीत ही लेंगे, लेकिन हार हो गई ना उसकी। तो यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसे सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता। इसलिए हर रोज, अंडरलाइन करो, इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। हर रोज मुरली से जो भी लगता है ये काम का पॉइंट है मेरे लिए, इस पॉइंट को उठाओ और उसको पूरे दिन मनन करते रहो, कार्य करते भी, फ्री हैं तब भी,
और जब एकांत में है तो एकांत में बैठकर उसी पॉइंट की गहराई में चले जाओ। अब कहते ये रोज करना पड़ेगा, तब अंदर धारण होगा। रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। देखो बता रहे ना बाबा, कोई ना कोई एक पॉइंट बुद्धि में धारण करो और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते, हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर में काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपनी मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। तो बाबा ने हर जगह का बता दिया ना, कहीं भी हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, सेंटर पर हो, कहीं भी हो, थोड़ा फ्री हुए तो फिर ज्ञान के पॉइंट को बुद्धि में रमण करो। बाबा कहते कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ और भी सोच सकते हैं। ऐसा काम होता है ना, सपोज कोई स्वेटर बुन रहा है, तो स्वेटर बुनते बुनते कर्म तो हो रहा है, लेकिन ज्ञान की पॉइंट भी तो बुद्धि में दौड़ सकती है ना। तो मैं छोटा सा अचानक एग्जांपल आ गया तो बता दिया। ऐसे ही कई ऐसे काम हैं जो हम वो काम भी कर सकते हैं और बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट भी घूमती रहेगी, उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत थोड़ा समय होता है तो ऐसा कार्य होता है, हाँ, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपनी मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चली जाती है। ऐसे समय पर अपनी दिनचर्या को नोट करो। क्या कह रहे हैं बाबा, बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसे कार्य होता है, लेकिन बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चली जाती है। ऐसे समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। अब हम सभी अपनी अपनी दिनचर्या को नोट करें, कब कब हमें सही समय मिलता है, उस समय पर बुद्धि की पॉइंट को बुद्धि में घुमाओ, उससे व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा, मन भी शक्तिशाली बनेगा और ज्ञान की धारणा भी होगी। और कोई विघ्न आएगा तो उस समय भी हमें क्या करना है ये समझ आ जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये करना है। अगर एकांत का समय मिलता है, बाबा कह रहे हैं ऐसे समय अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है। और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, उस पॉइंट की डिटेल में जाओ, विस्तार में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे में स्थिति में स्थित हो करना तो बोर नहीं होंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या है, पॉइंट के नशे में हमें बिंदु बन आत्मा रूप में बिंदु बनकर हम उस पॉइंट को मनन चिंतन करेंगे तो धारणा जल्दी होगी। लेकिन इस पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित हो करना तो फिर बोर नहीं होंगे, नहीं तो सिर्फ रिपीट करते रहेंगे, फिर कहते हैं ये तो हो गया अब क्या करें। एक होता है जैसे माला फेरते रहते हैं ना, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, उससे कोई फायदा होता है? लेकिन पॉइंट की स्थिति में स्थित होकर
उसके विस्तार में जाओ, गहराई में जाओ, तो और ही और पॉइंट्स निकलेंगी, तो मन को खुशी मिलेगी, शक्ति मिलेगी। फिर मनन करने की आदत अच्छी लगेगी, मनन करना अच्छा लगेगा फिर हमको। जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाते में फंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। स्वदर्शन चक्र चलाते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। तो ये वो रिवाइज करने का तरीका, एक तो ये तरीका है रिवाइज करने का। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट्स के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना। ऐसे अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। मतलब उसको खाली याद ही नहीं करना, सत्युग में मैं थी, फिर त्रेता में थी, मैं द्वापर में थी, ये थी। उसके अनुभव में चले जाओ। और सत्युग सोच रहे हैं तो सत्युग की सोच में अंदर डूब जाओ। ऐसे करना है। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चले जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी और स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आप ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो। यह चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। कभी हार कभी जीत हो, यह चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि की को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह सहज हो जाएगा। ये याद की यात्रा भी हो जाएगी ना साथ के साथ। ज्ञान के पॉइंट को मनन कर रहे हैं मतलब हम बाबा की याद में हैं, तो दोनों ही काम हो रहे हैं ना। मनन मायाजीत व व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर देता है। जहां व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है, या बहुत टेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगली बार भी सुनाया। क्या सुनाया था बाबा ने? लीकेज। लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति और या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही? बाबा पूछ रहे हैं। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मग्न स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। मनन शक्ति या मगन, खोए हुए।
एक स्थिति कोई सी रहनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वह बना सकते हैं। लिंक रहने से लीकेज समाप्त हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ता स्वरूप स्थिति की, जो करना चाहो वह कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद आएगा। तो समझा मनन कैसे करना है। कहा था ना कि मनन को फिर सुनाएंगे। तो आज बाबा, पहले मुरली में बाबा ने कहा था कि इसके बारे में फिर सुनाएंगे, तो आज बाबा सुना रहे हैं ना। तो आज मनन की करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना, सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लगाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और वरदान लेते हैं। वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह तीन शब्द हैं। पहला, कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरा, अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ना है। और तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही तीन शब्द संपूर्ण विजय बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो, तो कभी हार हो नहीं सकती। रहना इसी दुनिया में है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए भी हमें आने वाली अपनी दुनिया को, नजारों को बुद्धि में रखना है, वहां पे रमण करना है। स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। क्या करे बाबा? योगी की निशानी क्या है? सदा क्लीन और क्लियर। ज्ञान की पॉइंट उसे क्लीन और क्लियर होती है, ड्रामा की नॉलेज भी क्लीन और क्लियर। ठीक है, तो ये था। अभी इसमें हमारा लिंक अभी ब्रेक हो जाता है ये, तो क्योंकि इसका टाइम होता है फिक्स।